फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामला लगातार गर्माता जा रहा है, ऐसे में अब लाल बंधुओं पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके बाद सुआर्ट्स प्रशासन ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी सफाई पेश की है। और साथ ही जब उनसे धर्मांतरण के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उनके पास कोई भी उचित जवाब नहीं था। वहीं आइजैक फ्रैंक ने जहां पुलिस के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया तो सुआर्ट्स प्रशासन अब खलबली मच गई है और सफाई देता नजर आया है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है सफाई देते हुए, हम आपको वो भी सुनाएंगे और उसके बाद वो भी सुनाते हैं कि आइजैक फ्रैंक ने इस मामले पर अब पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पे बात करने आए हैं जो फतेहपुर से संबंधित है, और इसमें स्वयंभू आइजैक फ्रैंक ने जो हमारे ऊपर एलिगेशन और ब्लेम लगाए हैं वो सरासर गलत है और उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। क्योंकि उसमें उसके से असामाजिक तत्व है जो आइजैक फ्रैंक का सपोर्ट करते हैं। आइजैक फ्रैंक एक जो है ब्लैकमेलर है। आइजैक फ्रैंक एक जो है अपने आप को स्वयंभू सदस्य बताता है, जबकि मेंबर का कोई बोर्ड मेंबर ही नहीं है वो कुछ भी। देखिए तो ये इसमें हमारे पास भी साक्ष्य है कि आइजैक फ्रैंक जो है जो भी कह रहे हैं वो सब गलत है। हम भी पूरे हमारे पास पेपर हैं। आप लोग कहते हैं आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके यहाँ के पीसी हैं वो जेल गए हैं, इसमें कितनी सत्यता? हाँ, जेल गए हैं। एक्सिस बैंक का एफआईआर हुआ था, उसमें इनको जो है नैतिकता का दायित्व का निर्वहन करने के उस पर जो है इनको कोर्ट ने कहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपको फाइनेंस के बारे में जानकारी रखनी चाहिए थी, जबकि हमारे यहाँ सारा बोर्ड बना हुआ है, सबकी जिम्मेदारी थी। उसी के संबंध में वो जेल गए थे। धर्मांतरण मामले में आपका कोई नहीं है क्या? उसमें वीसी साहब शामिल हैं? बिल्कुल नहीं शामिल हैं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर रमाकांत दुबे, स्पोक पर्सन, सुआर्ट्स। फतेहपुर धर्मांतरण मामले में जहां आइजैक फ्रैंक ने अब फतेहपुर पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया, जिसके बाद सुआर्ट्स प्रशासन में खलबली मची और आनन फानन में प्रेस वार्ता करते हुए सफाई दी तो आइजैक फ्रैंक पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद आइजैक फ्रैंक ने भी अब पलट वार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एग्रीकल्चर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सदस्य नहीं हैं, स्वयं सदस्य हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं और आपके खिलाफ तमाम पहले से मुकदमे दर्ज हैं, जिस वजह से आप इस तरीके की चीज़ें। मैंने भी आपको वो दस्तावेज भी दे दिए, वो प्रमाणित करते हैं कि मैं आज भी वहाँ का सदस्य हूँ। इन्होंने 7 फर्जी सोसाइटीज़ बना करके घोटाले किए, धर्मांतरण किए, सारे पैसे लगा दिए धर्मांतरण की ओर। ये प्रमाण हो गया है। मैं बयान अपना मजिस्ट्रेट महोदय, माननीय मजिस्ट्रेट के यहाँ मैं दे चुका हूँ। फतेहपुर में मैं सरकारी गवाह बन गया हूँ और मैं माननीय अदालत का, न्यायालय का मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आईओ ने इनको बुलाया है मिर्ज़ापुर, वहाँ फतेहपुर में, ये क्यों नहीं जाते हैं वहाँ, मीडिया को बयान देते हैं? जाके आईओ को देना बयान, अपनी 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 सफाई पेश करें। तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ब्लैकमेल। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आदमी पता नहीं क्या क्या आरोप लगाता, मैं उसके पास में प्रमाण होने चाहिए। हमने अगर लगाया प्रमाण धर्मांतरण का तो मेरे पास सारे प्रमाण हैं। हजारों करोड़ रुपये के इन्होंने किए हैं, धर्मांतरण किए हैं, लोगों के कैसे कैसे लोगों को गुमराह किया। मेरे पास सारे प्रमाण हैं जो मैं दे चुका हूँ। मैं उसके बारे में क्या बात करूँ? मैं सरकारी गवाह बन गया हूँ, तो मैं तो एक सरकारी गवाह होने के उससे मैं तो कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगा, मैं अदालत की कभी अवहेलना नहीं करूँगा। फंडिंग जो इनके पास है वो सब डिटेल दिया मैंने। पाकिस्तान का नाम दिया, पाकिस्तान का ईमेल है। 2 वित्त नियंत्रक, मैं कह रहा हूँ वित्त नियंत्रक चारों को यूजीसी से पूछवा लें कि इनके कौन सा वित्त नियंत्रक आपने कौन सी सोसाइटी के तहत अप्रूव किया है। अगर वो जवाब दे देंगे तो आप कहिए, जो 100 कहोगे हम करेंगे।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामले की आग प्रयागराज पहले ही पहुंच चुकी थी, मगर अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है। वहीं आज जुमे की नमाज के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाथ में शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल का पोस्टर लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पोस्टर में आग लगाकर अपना विरोध भी जाहिर किया और उनके हाथों में धर्मांतरण कराते हुए फ़ोटो भी था और उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने जूते चप्पल से आरबी लाल की फ़ोटो को पीट कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। जिस प्रकार फतेहपुर में गरीब हिंदू मुस्लिम भाइयों का शोषण हो रहा है, पैसा देकर 10,000 देकर उनका धर्म स्थानांतरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध है। वो अपने आत्मसंतुष्टि से जो चीज़ करना चाहे उसको करना देना चाहिए, ना कि यूशु दरबार लगाकर उसको धर्म परिवर्तन करना चाहिए। इसके खिलाफ हम सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इसका विरोध करते हैं। आज हम लोग जो फतेहपुर में गरीब हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ जो पैसा देकर के जिस प्रकार से उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके विरुद्ध हम लोग के अंदर एक आक्रोश है कि ये गलत हो रहा है। हिंदुस्तान में सबको अपने लिए और अपने हिसाब से जीने का एक चीज़ें हैं। जिस प्रकार से यूशु दरबार लगाकर आरबी लाल ने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, ये बहुत गलत है। ये इस समाज में गलत मैसेज जा रहा है कि हम अपनी आत्मसंतुष्टि से जिस धर्म में चाहे जिसको चाहे उसमें रह सकते हैं, मगर पैसे का लालच और उसको दबाव डालकर ये करना सही नहीं है। इसके खिलाफ हम और सब मुस्लिम और हम जितने मुस्लिम हिंदू भाई हैं सब इसके विरुद्ध हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद, समाज सेवी। जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उसको लेकर हम हिंदू भाई मुस्लिम भाई में काफ़ी आक्रोश है। आज हम लोगों ने इसका विरोध जो है खुल के किया है और हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जितने भी शामिल हों सबके खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भेजा जाए। नगरी प्रयागराज में जहां जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन के बाद लोगों में गम का माहौल है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के नेता अलग अलग तरीके से शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने शरद यादव की फ़ोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे जहां उनको पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। तो कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या मामला? देखिए, एक महान नेता, एक महान शख्सियत हमारे बीच में नहीं रहे। जिस तरीके से आज हम लोगों को मालूम चला कि हमारे बीच में शरद यादव जी हमारे बीच में नहीं रहे, हम लोग को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजनीति में एक ऐसे स्तंभ थे जो सब समाज को लेके चलते थे और देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान था और उनके चले जाने से राजनीति का एक स्तंभ खत्म हो गया है। और हम आज उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि ऐसा नेता न पैदा हुआ है न आगे कभी पैदा होगा। और हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि राजनीति में ऐसे लोग अगर हैं तो आना चाहिए, क्योंकि आज हम लोगों ने उनको याद किया, उसको श्रद्धांजलि दी और उनको दिल से नमन किया और उनके बताए हुए रास्ते पे जो उन्होंने राजनीति के अंदर एक स्तंभ का स्थापित किया था, उस पर बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प भी लिया। इरशाद उल्ला। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में अब सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। कोहरे के कारण 2 कदम की दूरी पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अलाव की लेकर भी लोगों में परेशानी दिखाई दी। सड़क किनारे लोग इसी तरह से लकड़ियां इकट्ठा कर कर आग तापते दिखाई दिए। वहीं लोगों का कहना था नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। यह कि हम लोग जो मॉर्निंग वॉक पे सुबह निकलते हैं तो सामने की चीज़ है, तो 10 कदम की चीज़ नहीं दिखाई देती सामने, इतनी कोहरा है, बहुत कोहरा, बहुत ठंड है, बहुत परेशानी बढ़ रही है। यहाँ अलाव जल रहा है, हम लोग जला के बैठे रहते हैं। चाय की दुकान पे, मोहन चाय वाले तसुइया में, इनकी दुकान हम लोग अलाव जला के बैठे रहते हैं और यहाँ पे नगर निगम में कोई सुविधा नहीं है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। संगम नगरी प्रयागराज जहां मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और प्रयागराज में जगह जगह पुलिस अब चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में जहां बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे लोगों का कई चालान हुआ, तो वहीं बाहर से आ रहे 4 पहिया वाहनों का पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर
गाड़ी सीट बेल्ट लगवाई और साथ ही गाड़ियों की डिग्गी भी चेक की गई। बता दें, जहां कल मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, उसी कड़ी में अब सिविल लाइन पुलिस ने सुभाष चौराहे के पास चेकिंग अभियान चलाया और वहीं पुलिस ने कई वाहनों का चालान किया और साथ ही ई रिक्शे पर ओवरलोडिंग कर रहे ई रिक्शा चालकों को भी सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया और गाड़ियों की चेकिंग की। बता दें, कल मकर संक्रांति का स्नान पर्व है, जिसको लेकर अब प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस अब अलर्ट मोड में आ गई है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती व चित्रकूट जिला में कार्यरत सहायक अध्यापकों का उनकी पसंद के नया सत्र शुरू होने से पहले तबादला करने की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को 6 हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका को प्रतिवेदन देने और उसे सकारण निरस्त करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश जस्टिस राजीव सिंह ने अनुभव सिंह व 263 सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है। याचिका पर वकील प्रभाकर अवस्थी व सौरभ त्रिपाठी ने बहस की। उनका कहना है कि दिव्या गोस्वामी केस से फैसले के अनुसार याचियों को पसंद के जिले स्थानांतरण मांग करने का अधिकार है, इसलिए 1 अप्रैल नया सत्र शुरू होने से पहले तबादले पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।